बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। और ये सुबह का टाइम है, हस्बैंड मेरी वीडियो बना रहे हैं। मैं कर रही थी ब्रश वगैरह, अपना ये सब जो होता है फ्रेश वगैरह होना। आधा एक घंटा ऐसे ही निकल जाता है, उसमें पता ही नहीं चलता ये सब करने में। अगर नहाए तो और ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो मैंने बनाई थी जो मेथी की सब्ज़ी ना, अभी भिगोना देखा आपने, वो खाली कर दिया। जिसमें बनाई थी थोड़ी नीचे से ना वो मतलब जल गई थी, इसलिए वो इसमें कर दी फिर मैंने। और जो है अब बना रही हूँ मैं चाय। हस्बैंड जाएंगे ड्यूटी और मतलब अब मैं आटा बना के, और बेबी सोया हुआ है और आज मेरे का ना काफ़ी सारे कपड़े धोने हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि जल्दी जल्दी से फटाफट से नाश्ते काम निपट जाए, फिर कपड़े वपड़े धो लूँगी। जो लोग मेरी वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और एक प्यारा से कमेंट कीजिएगा प्लीज़ गाइस। ओके, मैं नीचे नाश्ते वगैरह की तैयारी कर रही थी। अभी इस टाइम पे ना 8:15 बज चुके हैं। तो हस्बैंड बोल रहे थे मुझे कि मैं ऊपर की वीडियो बना लेता हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है। तो उन्होंने थोड़ा सा ये व्यू दिखाया है जो कि बहुत प्यारा लगता है देखने में ना। हमारी छत से ना बहुत अच्छा व्यू आता है, डबल मंजिल है, ऊपर से ये व्यू आता है। और ये पीछे की साइड क्या है, जो हमारे मतलब घर के पीछे का जो है वो है ये। तो मैंने कहा चलो तो आप लोगों को दिखा देते हैं। और यहाँ पे मैं जो रोटी बना रही हूँ, बस हम लोग मतलब रोटी देखो लंच में तो रोटी वगैरह ही जाती है। चावल भी बना लेती हूँ मैं, या राजमा वगैरह छोले वगैरह बनाती हूँ। तो अदरवाइज़ आजकल तो गोभी गाजर मटर मेथी वगैरह ये सब्ज़ी चल रही है। और मेरी मेथी की सब्ज़ी हल्की सी जो है जल भी गई थी नीचे से, इसलिए मैंने दूसरे बाउल में किया है उसको। तो नाश्ता वगैरह बना के ना आज मैंने ना इनके साथ ही चाय पी लेनी है। ये फिर चाय वाय पी लेते हैं, आप लोग भी आ जाइए। तो हाँ जी, अब हम भी हैं चाय। 9:15 बज चुके हैं और हस्बैंड जा रहे हैं ड्यूटी, अब जाएंगे, है ना। ये भी है चाय, ग्लास में पीते हैं, मतलब कि स्टील के बर्तन में, कप में नहीं पीते हैं। और फिर उसके बाद मेरे को पानी रख के आई हूँ, गर्म कपड़े धोने हैं बहुत सारे। अभी बेबी सोया हुआ है, मैं सोच रही हूँ उसके सो के उठने से पहले कपड़े धो लेती हूँ, बट वो उठ जाएगा, मेरे को पता है वो उठेगा ज़रूर। तो चलिए फिर पहले चाय में पी लेते हैं। तो ये रही हमारी चाय, आप भी जाइए। हल्का सा मीठा हो रहा है चाय में, हल्का सा एक्स्ट्रा, बहुत लाइट वेट। तो मैं आप लोगों को बोल ही रही थी कि मेरे को धोने हैं बहुत सारे कपड़े। तो फाइनली जो है मैंने मोटर चला दिए हैं। और ये देखिए, एक बाल्टी ये वाली और 2 अंदर रखी है बाथरूम में, एक टब, ये 4 मेरे को चाहिए ही चाहिए, इतने सारे कपड़े हैं। तो पहले मैं बाल्टी को अच्छे से वॉश कर लेती हूँ, इस बाल्टी को भी, और ये जो बाहर टब है इसको भी मैं वॉश करूँगी अच्छे से। तो मैंने जो है सर्फ डाल के अच्छे से इसमें डाल दिया है, क्योंकि फिर इसको भी वॉश करूँगी। कपड़े बहुत ज़्यादा हो रखे हैं। एक्चुअली क्या है ना, मेरी जो 2 न्यू वाली जर्सी हैं नई वाली, और जो 2 एक दूसरी है मेरी ऑरेंज से कलर की, तो वो तीनों जर्सियाँ मेरे को धोनी है। और एक 3 जर्सी का मतलब समझती हूँ, मोटी मोटी हैवी हैवी लॉन्ग जर्सियाँ हैं मेरी। तो उनमें क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा, ये देखिए मैं दिखा रही हूँ आपको कितने सारे कपड़े हैं। और कुछ मैं निकालूंगी भी, जो कि इधर से फिर बाथरूम में भी 2-4 टंगे हुए हैं कपड़े। तो मैंने रख लिया पटड़ी। मैं तो बैठ के धोती हूँ कपड़े, मशीन में तो खड़े खड़े धोते रहो। मशीन का एक फ़ायदा होता है कि जो है मतलब साइड में कपड़े धुल रहे हैं, मशीन लगा दो और अपना ऊपर का झाड़ू पोछा खाना वाना कुछ भी करते रहो, मशीन कपड़े धुलते रहेगी, जो भी घर में काम होते हैं। और इसमें क्या है, इसमें एक साथ बैठना पड़ता है। तो मैं तो सर्दियों में अब 2-2 दिन छोड़ के कपड़े धुल रही हूँ। जैसे एक दिन छोड़ दिया, 2 दिन छोड़ दिया, क्योंकि रोज़ रोज़ फिर डबल मंजिल पे जाया नहीं जाता, और इतनी हैवी ही लेके, और दिन होते हैं बहुत ज़्यादा छोटे। तो अब जो है मतलब गर्मी आने वाली है नेक्स्ट मंथ से, तो अच्छा हो जाएगा मौसम और भी ज़्यादा। तो उस टाइम पे तो कोई टेंशन ही नहीं रहेगी। फिर तो अपना डेली कपड़े धो, डेली नहाओ, डेली वो करो। अब तो नहाते हुए भी कभी भी छूट जाता है, नहाना एक आध दिन मेरा स्किप कभी कभार हो ही जाता है तबीयत को लेके। और बच्चे का भी मैं ऐसे ही करती हूँ, रूटीन पे जो है एक दिन छोड़ के उसको नहला देती हूँ। और वो भी बहुत टफ काम हो जाता है, क्योंकि ना जो है अब सर्दी में लेट उठता है बेबी, तो लेट सोते भी हैं हम लोग। सच बताऊँ मैं आपको,
नाइट में रात भी हम 1:30 बजे सोए, और जो दीदी आ जाते हैं तो 2:30 भी बज जाते हैं, 3 भी बज जाते हैं सोते सोते, और सुबह फिर उठना। और मैं सोचती हूँ कि आप लोग सोचते होंगे कि ऐसा मतलब कि है नहीं, बट मैं सोचती हूँ कभी दिखाऊंगी आपको कि हम किस टाइम सोते हैं और किस टाइम उठते हैं, वो भी एक बार दिखाऊंगी ज़रूर आपको। तो मैंने ना इजी में ये जो है 10 मिनट के लिए भीगने के लिए रख दिया, 10 क्या 15 मिनट 20 मिनट हो गए थे मेरे को। और अब इसमें मैं जो टाइड वाला सर्फ है उससे मैं सारे कपड़े धुलूँगी, और ईजी से मैं सिर्फ वूलन वाले जो सॉफ्ट कपड़े हैं और न्यू वाले वो धुलूँगी। तो मैंने इस रेड वाली बाल्टी में अपनी दोनों जर्सियाँ, मतलब जर्सी स्टॉल भिगा दिया है, और जो 2 जर्सी और है वो भी भिगाऊँगी बाद में। तो फ़िलहाल जो है पानी बहुत तेज़ हो गया है गर्म, तो उसमें हल्का सा नॉर्मल सॉफ्ट कर लेते हैं पानी को। ना मैं तेज़ पानी से धोती हूँ, ना मैं ठंडे पानी से धोती हूँ, मैं नॉर्मल पानी से धोती हूँ। तो ये देखिए वाइट शर्ट है हस्बैंड की, तो ये शर्ट जो है मैं वाइट कपड़े शुरू में धो लेती हूँ जो लाइट वेट होते हैं, और इसको मैंने मग्गे में रख दिया, कभी दाग वगैरह लग जाए दूसरे कपड़ों का। और इनकी ये पैंट है वाइट कलर की, ये भी धो लूँगी तो कोई बात नहीं। जिन जिन कपड़ों का मुझे, वैसे तो कलर इनमें से एक कपड़े का भी नहीं निकलेगा, लेकिन फिर भी थोड़ा डर रहता ही है, तो वाइट कपड़े शुरू में ही धो लेने चाहिए। मैं तो मोस्टली यही करती हूँ, वाइट कपड़े या जो हमारे ऊपर पहनने के होते हैं वो मैं शुरू में धोती हूँ। लेगी वगैरह, पैंट वगैरह, ये सब चीज़ें बाद में धोती हूँ, क्योंकि ऊपर के और नीचे के कपड़े में बहुत फ़र्क होता है, छींटे वगैरह भी आ जाते हैं। खोलूं लाइट है? नहीं खोलूं लाइट? तो अभी जो है मैंने आपको दिखाया बेबी उठ चुका है, मैं कपड़े तो धो चुकी हूँ, बट 1-2 कपड़े रहे, मतलब कि उनमें पानी निकालना रह गया, उसमें बहुत टाइम लगा। देखो इन दोनों बाल्टी में कपड़े हैं और टब भी पूरा भरा हुआ है। और जो मैंने अभी दिखाया फोल्डिंग पे बहुत सारी, कम से कम 8-10 जोड़ी सॉक्स की पड़ी हुई थी। बेबी 2-2 सॉक्स कर देता है एक दिन में ही गंदी, 2 दिन में 4 जोड़ी इसकी हो जाती है। हस्बैंड की होती है, ड्यूटी जाते हैं, मैं भी पहन के रखती हूँ। अभी तो ठंडा ही लगता है, नहा के तो बहुत ठंडा लगता है फिर जो है, तो इसलिए पहननी पड़ती हैं। तो इसलिए मैंने जो है ना मतलब कपड़े धो तो लिए, लेकिन अब पानी निकाल रही हूँ। और बेबी का थोड़ा सा रहता ही है कि वो अब उठ गया ना तो मेरे को बहुत डिले हो जाएगा, क्योंकि मैं ऊपर कपड़े डाल के आऊँगी, तो उससे पहले मैं सोच रही हूँ कि क्योंकि ये सब कपड़े निकालने में ना, पानी निकालने में मेरा आधा घंटा निकल गया था। बहुत सारे कपड़े थे, फिर वो रोने लगा, उसको चुप कराने लगी, फिर बिस्तर समेटने लगा, काफ़ी टाइम निकल गया। तो फिर मैंने कहा यार अब आधे 1 घंटा तो हो ही गया, इसको उठे हुए इसको 2-3 बिस्किट खिला देते हैं। क्योंकि मेरा मन हुआ कि मैं छत पे से आऊँगी तो कम से कम बिस्तर समेटे हुए तो लगे मेरे को ना, ऐसे फैले फैले बड़े गंदे लगते हैं। सबको ही लगते होंगे, जो भी हर घर की लेडीज़ होती होगी। साफ़ सुथरा घर हो ना तो बहुत प्यारा लगता है, और जब झाड़ू पोछा हो जाता है ना तो बहुत सुंदर लगता है घर। और जो गर्मियों में ना मैं सुबह ही कर देती हूँ। अब तो मौसम चेंज होने वाला है, तो धीरे धीरे मेरा रूटीन चेंज हो जाएगा, क्योंकि बस थोड़ा ये भी रहता है, देखो सच बताऊँ ना, मेरे को ये भी रहता है। अब तो मेरे पास वीडियो का काम है, बट पहले मेरे को क्या था, शादी के बाद से जो है मैं सुबह ही कर लेती थी, लेकिन फिर पूरे दिन थोड़ी बोरियत सी भी होती है। पर अब जो है हस्बैंड ड्यूटी जाते हैं, तो फिर सोचती हूँ पूरे दिन करूँगी क्या, तो इसलिए भी। लेकिन जो है अपना ये है कि धीरे धीरे अपने टाइम से अपने घर का काम करते रहो। बस मेन रहता है कि झाड़ू पोछा 10-10:30 बजे तक हो जाए, बाकी अदरवाइज़ कुछ काम होते हैं जो वो तो बाद में होते रहते हैं। और जिस दिन मेरे को बहुत सारे कपड़े धोने होते हैं ना, उस दिन तो मैं मोस्टली बाद में ही करती हूँ झाड़ू पोछा। ये चादर ना मैंने सुबह ही समेट दी थी, क्योंकि इस कमरे में कोई सोता तो है नहीं, गेस्ट वगैरह सो जाते हैं, इस कमरे में कोई नहीं सोता है। तो ये डस्टिंग वगैरह कर रही हूँ चेयर वगैरह की, तो चादर सुबह समेट दी थी। जब मैंने सुबह उठ के झाड़ू लगाई थी, एक बासी झाड़ू होती है, तो उसी टाइम मैंने समेट दी थी। तो बस फिर भी अब एक थोड़ा सा होता ही है कि दोबारा झाड़ू लगानी होती है। अदरवाइज़ साफ़ तो है ही, आप लोगों को दिख रहा होगा कि साफ़ पड़ा हुआ है, लेकिन नाश्ता वगैरह हुआ है, खाना वगैरह हुआ है, तो फिर इसलिए भी। और बेबी जब उठ जाता है ना तो वो फैला देता है थोड़ा सा घर को, तो फिर समेटने लगी हूँ दोबारा से मैं। उसके बाद लगाऊंगी झाड़ू वगैरह, जो भी करूँगी देखती हूँ, क्योंकि बेबी को भी नाश्ता कराना होता है, तो इसलिए।
फोल्डिंग के नीचे से निकला है हल्का फुल्का कूड़ा। अदरवाइज़ मैं क्या करती हूँ, सुबह ना बस थोड़ी बहुत हल्की फुल्की झाड़ू लगा लेती हूँ। मतलब इतनी डीप से लगा नहीं पाती। लाइट्स तो बंद ही रहती हैं, आप लोगों ने देखा होगा। बड़ा अजीब लगता है घर उस टाइम पे ना, मतलब मुझे तो अच्छा लगता है, बट वीडियो में देखती हूँ तो गंदा सा लगता है, अंधेरा वंधेरा सा। तो क्या करे, लेकिन जो है बच्चा है तो उसकी वजह से लाइट्स ऑफ करनी पड़ती हैं सारी की सारी। और मेरे को भी लाइट्स ऑफ करके नींद आती है। और मैं तो लाइट्स ऑफ करने के बाद भी आंखों पे अपनी चुन्नी, सर्दियों में तो मैं स्टोल वगैरह रखती हूँ, और गर्मियों में मैं अपनी कॉटन की चुन्नी को अपनी आँख पे और सर पे रख के तब सोती हूँ, वरना मेरे को नींद नहीं आएगी। जैसे सारी लाइट्स बंद कर दो, पूरे घर में अंधेरा कर दो, तब भी मेरे को तो नींद नहीं आती। मुझे बिल्कुल एकदम अंधेरा चाहिए, ताकि बिल्कुल कहीं से भी कोई रोशनी ना आए। ऐसे बेटा सोता है। और शादी से पहले मैं लाइट्स में सोती थी, बट अब चेंज हो गया है, मेरे को अंधेरे में नींद आती है। तो ये जो थोड़ा बहुत कचरा निकला है, वो फोल्डिंग के नीचे से मैंने जो है स्लीपर वगैरह रखी है 1-2 जोड़ी, तो उसमें से इसने चॉकलेट वगैरह का वो है तो वो निकला है, क्योंकि रोशनी में थोड़ा और अच्छे से साफ़ हो जाता है, तो इसलिए। तो फाइनली मैं झाड़ू वगैरह, देखो अब झाड़ू लग गई है मेरी बेबी को नाश्ता करा के, 1-2 बिस्किट खिला के। फिर क्या होगा, फिर आके डायरेक्ट मेरे को पोछा लगाना है। और जब ऊपर से आऊँगी ना, आधा घंटा लग जाएगा मेरे को कपड़े फैलाने में। दिखाऊंगी मैं आपको, क्योंकि मेरे को डबल टाइम लगेगा, वो भी बताऊंगी। तो जो है फाइनली मैं इसके लिए बिस्किट लेके आ गई हूँ। और ये बिस्किट खा ले तो अच्छा ही है। और जब बच्चा कुछ खा लेता है ना, तो समझो माइंड में ये रहता है कि चलो 1 घंटे के लिए अब आराम से मैं जो हूँ अपने कामों को कर सकती हूँ, क्योंकि देखना होता है सब कुछ, बच्चे का भी, हस्बैंड का भी, अपने भी बहुत सारे काम होते हैं घर में। फैमिली देखो छोटी हो या बड़ी हो, खाना तो सबके घर में दोनों टाइम बनता ही है, कपड़े भी सबके घर में धुलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि छोटी फैमिली में कम काम होता है। हाँ, ये कह सकते हैं कि मतलब जैसे खाना बनाने का हुआ कि थोड़ी मात्रा में, थोड़ी क्वांटिटी में खाना बनेगा, ज़्यादा मेंबर होंगे तो ज़्यादा क्वांटिटी में, लेकिन बनता तो है ना। उसी तरीके से कपड़े धुलने का होता है, क्योंकि मशीन हो तो और इजीली हो जाता है, ना हो तो फिर थोड़ी दिक्कतें आती हैं। देखो 2 बाल्टी लाई हूँ, और मेरे इतने ही चक्कर लगे बहुत। एक्चुअली हुआ क्या, मैंने ना जैसे मैं कपड़े की बाल्टी ऊपर लेके गई, 2 बाल्टी इतनी हैवी हो रखी थी, मेरे से उठ नहीं रही थी। पहले मैं एक को घसीट के ले गई, मैंने बीच वाले में रख दी, फिर मैं दूसरी को लेके गई, उसको रख दिया, फिर दोनों को 1 बाय 1 करके मैं सबसे ऊपर लेके आई, फिर तीसरी को भी ऐसे लेके आई। तो ऐसे करके मैं 2 बार में लेके आई, डबल चक्कर हो गया। फिर जब मैं ऊपर लेके आई, ये देखो तार टूट गया। ये जब मैं इसको फैलाऊँ, वो टूट गया, तार मेरा टूट गया। या उस पर ना मतलब जोड़ लगा हुआ था, तो वो खुल गया उसका। तो फिर जो उधर 2 तार है बड़े भैया के, तो उन तार पे मैं डाल रही हूँ कपड़े। और फिर जब मैंने उधर कपड़े डाले ना, और मैंने जो इधर डाले हुए, इधर दिख रही है ना जर्सी वगैरह मेरी मोटी मोटी पड़ी हैं, तो फिर मेरे दिमाग में आया कि ये तार जब मैं और कपड़े डालूंगी तो ना ये पूरा झुक जाएगा, तार नीचे आ जाएगा। तो फिर मेरे को बड़ी दिक्कत हो रही थी। तो मैंने सोचा कि ये जो हैवी कपड़े हैं, जर्सी वगैरह और जी सारे, मैं उतारूंगी इनको सबको उतार के फिर उधर वाली तार पे रख दी। कितनी नीचे लटक गई मेरी ये रेड वाली, मतलब मैरून वाली जर्सी। कौन सा कलर है, ऑरेंज सा है, थोड़ा नारंगी सी। तो ये फिर मैंने सारे कपड़े उतार के उधर, पहले मैंने यहाँ पे फैलाए, फिर उस तार पे फैलाए, फिर उस तार पे फैलाए। और ऊपर से पहले बेबी को ना मैं चिप्स दे के आई थी, वो कुरकुरे से। मैंने कहा थोड़ा सा ना जो है इसके लारे लगा रहेगा। कह रहा मम्मा आप जाओ, मैं इसको लेके आऊँगी तो ये और डबल टाइम लगेगा, तो इसलिए तो मैं इसको ये सब दे के आके फिर मैंने ना जो है यहाँ पे कपड़े डाले। तो तभी हैंड टू हैंड जब मैं कपड़े डाल रही थी, कूड़े वाला आ गया था नीचे, आवाज़ें लगा रहा था। तो मैंने फटाफट बहुत स्पीड से इन पर चिमटी लगाई। कुछ कपड़ों पे चिमटी लगानी रह गई, फिर मैं फटाफट नीचे गई, कूड़ा डाला, तो फिर ऊपर आई, फिर दूध वाला आ गया, फिर मैं फटाफट नीचे गई। तो इस तरीके से हो गया। आज बहुत थकान लग गई, बहुत ज़्यादा। एक चीज़ तो है कि अगर कपड़े ज़्यादा इकट्ठे हो जाए ना, तो दिक्कतें बहुत ज़्यादा आती है। अब बस क्या करें यार, अभी 2-3 दिन हम उसमें लगे रहे, घूमने गए। और उस दिन आरव का बर्थडे था, तब तो मैंने धो लिए थे। उसके बाद तो एक दिन नेक्स्ट डे मैंने धो लिए थे, 3 दिन पहले की जो वीडियो होगी। बट जो है दीदी और आए भी थे, हम घूमने चले गए थे। फिर दीदी 2 दिन नहीं ना, तो मैंने कपड़े धुले ना, मैंने कोई वीडियो बनाई, क्योंकि ना फिर जो है मेरे पास एडवांस में वीडियो पड़ी थी, इसलिए भी। और कपड़े मैंने इसलिए नहीं धुले थे क्योंकि मैंने कहा चलो आज धोंगी, ऐसे करके मैंने 2 दिन ऐसे ही निकाल दिए। तो वो 2-3 दिन के इकट्ठे हो गए कपड़े, तो फिर मुझे ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। तो मैंने चला दिया है टीवी। मैंने कहा बेबी थोड़ा देख लेगा, देखता नहीं है, बस ऐसे ही थोड़ा लारा लग जाता है, देखता नहीं है वो। 5-10 मिनट थोड़ा लग जाएगा, तब तक मैं फटाफट से अपना पोछा कर लूँगी कंप्लीट। बस फिर क्या, फिर मेरे को कुछ काम है, ऐसा कुछ है नहीं जो मेरे को करना है। तो काफ़ी सारा काम मेरा हो जाएगा। फिर झाड़ू पोछा, कपड़े, खाना वाना सब हो गया भैया। और सब के सब मेरे 11-11:30 बजे तक सब काम हो गया था। इतना नहीं है कि मेरे को 2-3 बज गए। तो देखने में तो ऐसे छोटा सा लगता होगा, आंगन की हमारा बहुत छोटा सा है, लेकिन जब पानी डाल के धोते हैं ना, तो जान निकल जाती है। और मैं तो डेली ही, चाहे सर्दी गर्मी बरसात, जो मेरी वीडियो सीखते होंगे
उनको मालूम होगा कि हम पानी डाल के ही धोते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना फिर कीचड़ सा हो जाता है, इधर बाइक वाइक खड़ी होती है, इस वजह से भी तो बहुत अच्छे से धोना पड़ता है। और जब मैं शुरू में आई थी शादी होके तो मैं बहुत छोटा लगता था, क्योंकि मैं जो है मैंने कहा बहुत छोटा सा है, बट अब बहुत प्यारा लगता है। और देखो यह घर कैसा भी हो, छोटा हो बड़ा हो, घर तो घर होता है, रहने वालों पे डिपेंड करता है कि हम उसको घर को कैसे उसमें रौनक बनाएं, कैसे प्यार मोहब्बत से हम रहते हैं। तो उसी के हिसाब से हमारा घर भी मतलब रौनक बनी रहती है, घर चाहे छोटा हो बड़ा हो। मायके में बहुत बड़ा है हमारा घर, तो उस हिसाब से मुझे लगा था, लेकिन अब मुझे बहुत बड़ा लगता है, ये भी बहुत ही ज़्यादा मेरा मन लगता है, मैं क्या ही बताऊँ आपको। तो चलिए फ्रेंड्स, तो फिर मिलते हैं एक प्यारी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। ओके गाइस, तो बाय।